राहुल गांधी की सांसदी खत्म होने के बाद अब आगे क्या होगा, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत जो हैं वो मौजूद है और उनके साथ हमारे संवाददाता हैं। तो लगातार इस तरह की जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह का प्रदर्शन जारी है। कल भी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में माहौल किस तरह से गरमाया हुआ था। सड़क पर चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता हो चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, दोनों ही उतर आए थे और किस तरह से इसके बाद माहौल बना वो भी आपने देखा। इसी तरह की तस्वीरें देश भर से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये तस्वीरें जो है ये भी इस वक्त आप देख रहे हैं। केरल के वायनाड से आपने तस्वीरें देखी। तो पूरे देश में जो कांग्रेस है वो अब सड़क पर उतर आई है। अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। और आज के लिए एक बड़ा अपडेट आप तक ये भी पहुंचा दें कि इस वक्त दिल्ली में एक मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के बाद ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी पहली बार मीडिया से रूबरू होंगे। तो देश की निगाहें इस वक्त उन पर है कि आखिर इस मीटिंग में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ कहने वाले हैं, क्योंकि कल से उनका कोई खास रिएक्शन सामने जो है वो नहीं आया है। सांसदी खत्म होने के बाद सिर्फ उनका एक ट्वीट सामने आया था, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि मैं जनता की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, उसे बुलंद कर रहा हूं और मैं लड़ूंगा। तो पूरे देश में तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत जी जुड़ गए हैं। अमरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। जिस तरह से कल सांसदी पर विराम लगा और उसके बाद सड़क पर संग्राम हुआ, अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? क्या इसी तरह से संग्राम होगा या कुछ और इस पर स्ट्रैटेजी बनेगी? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में इस प्रकार के नए नए जो घटनाक्रम हो रहे हैं ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस देश को आज़ाद कराने वाले हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे जो लीडर्स थे, वो कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम जो जिस देश की आज़ादी के लिए खून पसीना कर आज़ाद करा रहे हैं वहाँ इस प्रकार की घटना होंगे और जो देश के लिए लड़ने वाले लोगों को, देश के लिए आवाज़ उठाने वाले लोगों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई होगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे तौर पे कि प्रजातंत्र का गला घोटने का काम, डेमोक्रेसी का गला घोटने का काम किया गया है, जो इतिहास के काले उसमें लिखा जाएगा इतिहास में कि हिंदुस्तान में जो लोगों के लिए, लोकहित के लिए बात करता है, जनहित के लिए बात करता है, भ्रष्टाचार के लिए बात करता है, उसका सदस्यता समाप्त किया जाता है। इतनी बड़ी घटना नहीं थी और जितना बड़ा ये जो कार्रवाई किया गया और आनन फानन में किया गया, जबकि लोअर कोर्ट में अगर कोई बात आती है तो उसको अवसर दिया जाता है कि वो उच्च अदालत में उसको अपील करे, चैलेंज करे। उसके लिए तक इन लोगों ने जो अवसर मिलता है नहीं दिया और आनन फानन में लगता है कि स्क्रिप्ट पहले से लिखा गया था और इसमें जो सूरत जो कोर्ट है उसको एक पार्ट बनाया गया और उसको जैसे ही आया और समय से पहले सदस्यता समाप्त करके लोगों को एक संदेश की तानाशाह के खिलाफ जो डर है वो समाप्त ना हो जाए। उनको डर अपने आप से है कि उनके खिलाफ जो टेरर पैदा किया है वो टेरर समाप्त ना हो जाए, इसलिए चाहे उनको कार्रवाई के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े वो जा रहे हैं, जो इस देश की आज़ादी के लिए, यहाँ की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए, यहाँ की डेमोक्रेसी के लिए कदापि उचित नहीं है। किसी भी जीता हुआ व्यक्ति को, किसी भी निर्वाचित व्यक्ति को इस प्रकार से आनन फानन में कार्रवाई करना कदापि उचित नहीं है। मंत्री जी, कांग्रेस भले ही ये आरोप लगा रही है कि ये एक द्वेषपूर्ण फैसला आया है, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। जो मानहानि का मुकदमा भी दायर किया गया वो मोदी समाज द्वारा दायर किया गया था, वो एक व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था और कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। इस समय तो देखिए जो इस देश में हो रहा सब मोदी ही कर रहे हैं। मोदी ही सब ईमानदार है, बाकी सब बेईमान है सिस्टम में। और इतिहास उठा के आप देख लीजिए कि कितने मोदी इस देश के लिए लड़े हैं, आज़ादी में कितने मोदी शहादत दिए हैं। आज इस देश के लिए मरने वालों के परिवार, इस देश के लिए शहादत देने वाले के परिवार आज बेईमान हो गया और सारे मोदी जो है ईमानदार हो गए। और अगर कोई एक मोदी गलत किया और उसको अगर कोई बोल दिया तो वो सारे मोदी अपने ऊपर ले लिए। ये तो कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने कहा था कि चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे जो ये गड़बड़ी करने वाले हैं,
ये कौन है? वो मोदी कौम से आते हैं। तो इनको कोई ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो नहीं दिया जा सकता। यहाँ के अर्थव्यवस्था का, यहाँ के पैसे का इन्होंने जो लूट करके और विदेश भागा है, उनको हम अगर भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे, उनको अगर हम चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर ऐसे बोलने से किसी खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो ये तो इमरजेंसी जैसे हालात हो गए और किसी को बोलने की छूट ना रहे। आज हम जिस देश में फंडामेंटल राइट से बोलने की स्वतंत्रता है उसको छीन लेंगे तो फिर देश में बचेगा क्या? इसलिए हम इसको काला दिन कहेंगे, इतिहास में काला दिन के रूप में अंकित किया जाएगा। डेमोक्रेसी को चोट पहुंचाया गया है। आज पूरा देश के अर्थव्यवस्था में 80% अर्थव्यवस्था में 4-5 लोग सीमित हैं और जो 20% उसमें पूरा देश है। और पूरा देश में अगर 20% की अर्थव्यवस्था चल रही है उसमें उसके पीछे आईटी छोड़ दिया है, आईडी छोड़ दिया है, सीबीआई छोड़ दिया है, तमाम प्रकार का एजेंसी जो भाजपाई है, भाजपाई समय गंगा बन गई है और बाकी सब बेईमान हो गए हैं। बाकी लोगों को पकड़ पकड़ के पुलिस में डालो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, केवल भाजपाई देश में राज करेंगे। यही सबसे बड़े देशभक्त हो गए हैं। इन्हीं लोगों ने देश को आजाद कराया है, बाकी लोग का कोई योगदान नहीं है। तो ये इस देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आज इस देश में जो लोगों, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों ने अपना योगदान इस देश के लिए दिया है। सबका अधिकार है और सबको सम्मान के साथ जीने का हक है। अगर किसी के साथ कुठाराघात करता है, किसी का राइट्स को छीनने का कोशिश करते हैं तो देश के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से कल ये फैसला आया और उसके बाद लगातार देखा गया कि बहुत ही एग्रेसिव मोड पर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी आ गई थी। पूरे देश में जिस तरह से कांग्रेसियों ने हल्ला बोला है, जिस तरह से अपना एग्रेशन दिखाया है, लेकिन राहुल गांधी का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया। मंत्री जी, क्या आज उस रिएक्शन की उम्मीद हम करें? मैडम, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से सरकार कोर्ट को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं, इनके रिज्जू साहब हैं जो कानून मंत्री, वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को धमकाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकाते हैं और उनको प्रभावित करने का कोशिश करते हैं। ऐसे समय में आज देश की व्यवस्था, देश की जो सिस्टम्स है, 4 धुरी है देश में, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रेस, और सबका अस्तित्व आज खतरे में है। ऐसे में राहुल जी का बोलना या ना बोलना अपने आप में एक संदेश है कि देख लो कि देश के लिए लड़ने वालों का क्या हश्र लोगों ने ये लोग कर सकते हैं। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ बोलने का क्या हश्र हो सकता है, तानाशाह के खिलाफ बोलने का क्या कार्रवाई हो सकता है, ये तो अपने आप में एक संदेश है। बिल्कुल, अभी फिलहाल एक खबर हमारे पास जरूर आई है कि थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें उनका वक्तव्य भी देखने को मिलेगा। अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और साफ कर दिया कि पूरा देश जो है वो इस वक्त राहुल गांधी के साथ है। कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज अब जो है निगाहें वो टिकी हुई हैं उस मीटिंग पर, क्योंकि माना जा रहा है कि ये जो मीटिंग है इसमें तमाम जो बड़े नेता हैं वो जुटे हुए हैं और इसके ठीक बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। देखिए, कांग्रेस बहुत प्यार